नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी लाइब्रेरियन अर्चना गुप्ता SKV नंबर 2 A ब्लॉक जहांगीरपुरी से। बच्चों, हमारी आज की कहानी है मकड़ी, चींटी और जाला। एक बार एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया। सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उन्हें अपना आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी उसकी अचानक नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो। बिल्ली ने कहा, हंसूं नहीं तो क्या करूं। यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, यह जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तुम्हारे जाले में। ये बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ खुद ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी और उसने वहाँ पर भी जाला अधूरा छोड़कर नई जगह की तलाश करना शुरू किया। काफ़ी समय बीत चुका था। अब उसे भूख लगने लगी थी। अब उसने एक अलमारी का खुला दरवाज़ा देखा। उसने अपने उसी में ही जाला बनाना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया जो जाले को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो। कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई हो। बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी हट जाना बेहतर ही समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी। उसके अंदर जाला बनाने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब तक वह कुछ ना कर सकी थी। उसी हालत में पड़ी रही। मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद लेने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई। मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू करने में उस काम के लिए हम बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से वह उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के लिए कितने नज़दीक थे, तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक विचार कर लो, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लो और उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो। तो बच्चों, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, किसी के कहने से उसे छोड़ेंगे नहीं, उस काम को आप पूरा करेंगे, तभी जीवन में सफलता हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद।